Hello friends, welcome back to Ever Study classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is synchronous and asynchronous communication. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, टेस्ट सीरीज जिसमें हमारे पास 3500 प्लस MCQs हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स वीडियो कोर्स, फुल वीडियो कोर्स एंड ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो। इसके अलावा पेपर 1 जनरल पेपर के लिए भी मिनी कॉम्बो पैक हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, जैसे फेस टू फेस और फ़ोन कम्युनिकेशन। यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज सेम टाइम पर कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे के रिप्लाई का वेट करती हैं। ऑनलाइन लर्निंग वर्ल्ड में इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं चैट रूम्स एंड ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। इस कंसेप्ट को विजुअलाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपने एक नया टोस्टर लिया और कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है और अब आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और आपकी इस कॉल में कंपनी का कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट डायरेक्टली आपके टच में आता है और आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। यहाँ आप दोनों के बीच में रियल टाइम कॉन्वर्सेशन हो रही है। सो बेसिकली सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में दो या दो से ज़्यादा लोग सेम टाइम पर एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। अब सपोज करो आपका नया टोस्टर ख़राब हो गया है लेकिन कंपनी वाले आपको रियल टाइम चैट ऑफर नहीं कर रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को मेल करो। अब जिसको आप मेल करने जा रहे हो ना तो वो आपसे ये मेल एक्सपेक्ट ही कर रहा था और ना ही वो आपके मेल का वेट कर रहा था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही आप मेल करो वो उसे चेक करके आपको तुरंत रिप्लाई दे दे। इसीलिए आपको मेल का रिप्लाई आने में थोड़ा डिले हो जाएगा, मे बी अ डे और 2। यहाँ पर जो दो पार्टीज कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं वो रियल टाइम में एक दूसरे से कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं करती। यहाँ पर कम्युनिकेट करने वाले लोगों के एफर्ट्स एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, देयरफॉर सेड टू बी एसिंक्रोनस। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि रिस्पॉन्स का वेट करने में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर अगर ऑनलाइन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो ये टाइम लैग है वो स्टूडेंट्स को डिटेल में रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, जिसे शायद इस तरह से डिटेल में वो रियल टाइम कॉन्वर्सेशन में कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। Now let's discuss the difference between synchronous and asynchronous communication. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मल्टीपल पार्टीज सेम टाइम में पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरे के रिप्लाई का वेट करती हैं। यहाँ पर रियल टाइम कॉन्वर्सेशन होती है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो रियल टाइम में कम्युनिकेट नहीं करती एंड दे में इवन बी अनअवेयर ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आती है स्पीड। स्पीड इज़ फास्ट इन केस ऑफ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्योंकि जिससे आपको बात करनी है वो सेम टाइम पर प्रेजेंट है। लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के केस में स्पीड स्लो होती है क्योंकि कोई आपके मेल का वेट नहीं कर रहा है और जब सामने वाले के पास टाइम होगा और उसके पास आपके क्वेश्चन का सूटेबल आंसर होगा वो तभी रिप्लाई करेगा। नेक्स्ट आता है गैप बिटवीन द कॉन्वर्सेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आप सेम टाइम पर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो कॉन्वर्सेशन में कोई भी गैप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कॉन्वर्सेशन के बीच में गैप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आती है कॉस्ट। लेटर्स और ईमेल्स के कंपैरिजन में चैट रूम्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें हमेशा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। सो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर्ड टू एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं चैट रूम्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं लेटर्स, ईमेल्स एंड फोरम्स। So now let's discuss the reasons why asynchronous communication is the future. एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता। आपके पास जब भी टाइम हो आप आराम से इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करो, अपना टाइम लेकर कंक्लूजन ड्रॉ करो और जब भी आप आंसर देने के लिए रेडी हो तब आप आराम से आंसर दे सकते हो। तो आप अपने पेस पर अपनी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो।
एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करती है कि वो अपनी टर्म्स पर रिस्पॉन्ड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम ऐसा कुछ बोल देते हैं या ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं जिसे हम बाद में रिग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा टाइम मिलता है कि आप आराम से डिसीजंस ले सको एंड इट अलाउज फॉर एवरीवन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। जब हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि हम अपने टाइम के हिसाब से आराम से कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम उस काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं जो अभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमारे पास कॉन्वर्सेशन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। फ़ोन पर बात करते टाइम या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में अगर हमें कोई भी बात इम्पॉर्टेंट लगती है तो हमें उसके नोट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन ईमेल्स के केस में ऐसा नहीं है। आपके पास कॉन्वर्सेशन का पूरा रिकॉर्ड होता है जिसे आप जब चाहे तब देख सकते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू so much for watching this video. Please like, subscribe and share. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download a free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.